नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है आग जो हमें गर्मी देती है, हमारा खाना पकाती है, वो असल में है क्या चीज? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। जानेंगे कि दहन क्या होता है और ये जो लपटें उठती हैं जिन्हें हम ज्वाला कहते हैं, वो कैसे बनती हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये दहन है क्या। फिर देखेंगे कि आग जलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। और हाँ, आग को काबू में कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। इसके बाद हम ज्वाला की बनावट को थोड़ा करीब से देखेंगे और अंत में बात करेंगे एक आदर्श ईंधन की कि वो होता कैसा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये आग आखिर है क्या भला? मतलब हम रोज ही तो देखते हैं चीजों को जलते हुए, है ना। मोमबत्ती जलती है, गैस का चूल्हा जलता है, सर्दियों में अलाव जलता है। पर क्या कभी रुके और सोचा कि साइंस की भाषा में इस जलने का मतलब क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? अच्छा, अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ मैग्नीशियम का रिबन जल रहा है और दूसरी तरफ एक मोमबत्ती। दोनों से ही हमें गर्मी और रोशनी मिल रही है। अब देखने में ये भले ही अलग अलग लग रहे हों, पर इनके पीछे जो साइंस है वो बिल्कुल एक है और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं दहन। तो फिर दहन क्या हुआ? बहुत सिंपल है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी चीज ऑक्सीजन से मिलती है और नतीजा गर्मी पैदा होती है। बस इसी को दहन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि दहन क्या है, पर अगला सवाल ये है कि भाई आग जलती कैसे है। मतलब इसे शुरू करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? देखिए, आग जलाने के लिए ना 3 चीजें होना बिल्कुल जरूरी हैं। इन्हें आग के 3 तत्व भी कहते हैं। सबसे पहले तो चाहिए ईंधन, यानी कुछ ऐसा जो जल सके, जैसे लकड़ी या कागज। दूसरा, हमें चाहिए हवा, या यूं कहे कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन। और तीसरा, हमें चाहिए ऊष्मा, यानी गर्मी। इतनी गर्मी कि वो ईंधन को उसके जलने के पॉइंट तक पहुंचा दे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस पहली तस्वीर में देखिए, चिमनी को नीचे से खुला रखा गया है, तो हवा आराम से अंदर आ रही है और नतीजा मोमबत्ती एकदम बढ़िया से जल रही है। अब दूसरे केस में हमने नीचे से हवा आने का रास्ता बंद कर दिया और अब देखिए क्या हो रहा है। लौ कांपने लगी है, टिमटिमा रही है और धुआं भी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसे जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और अब ये आखिरी सीन देखिए, हमने चिमनी को ऊपर से भी ढक दिया, मतलब हवा का रास्ता पूरी तरह से बंद, और बस मोमबत्ती बुझ गई। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ? यही कि आग के लिए हवा कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। याद है वो आग के 3 तत्व? ईंधन और हवा की बात तो हो गई। अब आते हैं तीसरी और बहुत जरूरी चीज पर, ऊष्मा यानी गर्मी। साइंस में इसे खास नाम दिया गया है, ज्वलन ताप। ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। सोचिए, अगर आप कागज के कप में पानी भरकर उसे आग के ऊपर रखें तो क्या होगा? कागज नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी गर्मी कागज को मिलती है वो तुरंत पानी में चली जाती है, तो बेचारा कागज कभी अपने ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता और जलने से बच जाता है। तो देखिए, ये जानना कि आग जलती कैसे है अपने आप में ये भी बताता है कि इसे बुझाना कैसे है ना कमाल की बात। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। आग बुझाने का फंडा बहुत सीधा है। याद है वो 3 जरूरी चीजें, ईंधन, हवा और गर्मी। बस इनमें से किसी एक को भी हटा दीजिए और आग बुझ जाएगी। या तो ईंधन खत्म कर दो, या ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो, या फिर उसे ठंडा कर दो। और आपको पता है, फायर ब्रिगेड वाले भी ठीक यही काम करते हैं। जब वो पानी डालते हैं तो वो असल में गर्मी को कम कर रहे होते हैं, ताकि ईंधन अपने ज्वलन ताप से नीचे आ जाए। और जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, उनमें से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को चारों तरफ से घेर कर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर आग के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। जैसे लकड़ी या कागज की आग पर पानी डालना ठीक है, लेकिन सोचिए अगर बिजली से लगी आग पर पानी डाल दिया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ऐसी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ज्यादा सेफ हैं। अच्छा, तो आग कैसे जलती है और कैसे बुझती है ये तो हमने समझ लिया। अब जरा आग के सबसे खूबसूरत और दिखने वाले हिस्से पर गौर करते हैं, यानी ज्वाला पर। चलिए इसकी बनावट को जरा अंदर से देखते हैं। जब आप एक मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो वो सिर्फ रोशनी नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक बनावट है।
इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग जोन्स, और हर जोन की अपनी एक कहानी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आपको क्या लगता है, लौ का कौन सा हिस्सा सबसे गर्म होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये पीला वाला हिस्सा है, पर ऐसा नहीं है। असल में सबसे गर्म हिस्सा होता है सबसे बाहर वाला, वो हल्का नीला जोन जो मुश्किल से दिखता है। यहीं पर दहन पूरी तरह से होता है, और यही वजह है कि हमारे गैस स्टोव की फ्लेम नीली होती है। तो इन सारी बातों के बाद हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, वो है ईंधन, मतलब वो चीज़ जिसे हम जलाते हैं। हम कौन सा ईंधन चुनते हैं और क्यों? सोचिए, एक आइडियल फ्यूल या एक आदर्श ईंधन कैसा होगा? शायद वो जो आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो, जलाने पर ढेर सारी ऊर्जा दे, और सबसे ज़रूरी, कोई गंदगी या प्रदूषण न फैलाए, है ना? पर सच तो ये है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट ईंधन दुनिया में है ही नहीं। तो हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा ईंधन बेहतर है? इसके लिए हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मीय मान देखते हैं। मतलब 1 किलो ईंधन जलाने पर कितनी गर्मी मिलती है। अब इस चार्ट को ही देख लीजिए, साफ दिख रहा है कि एलपीजी लकड़ी या गोबर के उपलों से कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा करती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जब कोई भी ईंधन परफेक्ट नहीं है, तो हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों और अपने ग्रह की सेहत के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है ना? Audio Jungle.